हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हम द सीक्रेट ऑफ द पार्टनर नेक्स्ट टू यू की मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मानवा को। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें जेई नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि 18 साल की होती है। और जेई क्रियोंग को गुड मॉर्निंग बोल के कहती है। क्रियोंग भी उसे गुड मॉर्निंग कह के कहता है। क्रियोंग जेई से मजाक करता है, क्या तुम एक ट्री बनने वाली हो। फिर जेई क्या बोल के कहती है। फिर क्रियोंग कहता है, कुछ भी नहीं, तुम्हारे सिर पे एक लीफ है। फिर जेई क्रियोंग से कहती है कि प्लीज इसे निकाल दो। फिर क्रियोंग जेई के सिर पे से वो लीफ को निकाल देता है। फिर जेई क्रियोंग को थैंक्स बोल के कहती है। फिर क्रियोंग सोचता है कि जिया उसे लंच टाइम में भी फॉलो करती है और क्लासेस में भी। फिर मुझे घर जाते टाइम पे भी फॉलो करती है। फिर एक लड़का क्रियोंग से पूछता है कि क्या तुम और जिया एक साथ डेटिंग कर रहे हो। तभी क्रियोंग कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, जिया बस मेरी एक फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि दोनों भी बस का वेट कर रहे होते हैं, तो तभी बस आ जाती है और दोनों भी बस पे चढ़ जाते हैं। और जेई कहती है चलो अपन पीछे बैठते हैं। जेई क्रियोंग से कहती है कि मैं नहीं सोऊंगी। फिर थोड़ी देर से जेई खुद हंसते हंसते क्रियोंग के शोल्डर पर सो जाती है। क्रियोंग सोचता है कि ये कभी भी जब मेरे नजदीक आती है तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि शाम हो गई, ये दोनों भी पैदल घर को जा रहे होते हैं। तो तभी जेई क्रियोंग से पूछती है कि तुम घर को जा रहे हो। फिर क्रियोंग जेई से कहता है कि नहीं, मैं मिनसिक के साथ बाहर जा रहा हूँ। फिर क्रियोंग जेई से कहता है कि मैं इंटरनेट कैफे जा रहा हूँ। फिर जेई कहती है कि मुझे भी चलना है। फिर क्रियोंग जेई से कहता है कि नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। जेई कहती है ठीक है, फिक्र मत करो, अपन दोनों एक साथ फिर कल चलेंगे। फिर दोनों भी जेई और क्रियोंग साथ में पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर जेई क्रियोंग को बाय बोल के कहती है। फिर क्रियोंग स्माइल करता है। बाद में हम क्रियोंग को देखते जो इंटरनेट कैफे को जा रहा होता है। फिर हमें इंटरनेट कैफे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रियोंग अपने फ्रेंड्स को बाय बोल के कहता है। बाद में क्रियोंग अपने फोन में टाइम चेक करता है जहाँ पे वो देखता है कि उसको बहुत ज्यादा लेट हो चुका है घर को जाने में। फिर क्रियोंग रास्ते में चल रहा होता है, उसे एक लड़की दिखाई देती है। तो अपना क्रियोंग उसकी तरफ पलटता है और वो देखता है कि ये तो जेई है। फिर क्रियोंग जेई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जेई क्रियोंग को देखती है और वो घबरा जाती है। फिर क्रियोंग जेई को सिगरेट पीते हुए देख के चौंक जाता है। फिर जेई क्रियोंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो इंटरनेट कैफे गए थे ना। फिर क्रियोंग जेई से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये टैटू और ये सिगरेट। फिर जेई कहती है नहीं, मेरे पास सिगरेट नहीं है। और जेई क्रियोंग से कहती है कि तुमने ये सब जो देखा उसे सीक्रेट रखना। फिर क्रियोंग सोचता है कि मैंने तो जेई को एक सिंपल और एक क्यूट लड़की समझा था, लेकिन यहाँ पे तो जेई एक बैडी गर्ल है। फिर जेई क्रियोंग से कहती है कि हर एक पर्सन का एक सीक्रेट होता है। फिर जेई क्रियोंग को बोलती है कि तुम्हारा भी तो एक सीक्रेट है ना, कि तुम एक एनिमल लवर हो। फिर क्रियोंग जेई को बोलता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और क्रियोंग ये भी बोलता है कि कल मिलेंगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जेई क्रियोंग से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको मेरी बात सुनो। और जेई बहुत बार क्रियोंग को रुको रुको बोल के कहती है। फिर जेई क्रियोंग को गुस्से से बोलती है कि मैं तुम्हारे से बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर क्रियोंग जेई को सॉरी बोलता है और ये भी बोलता है कि तुम मुझे क्या बोलना चाहती हो जेई। फिर जेई क्रियोंग को कॉलर पकड़ के उससे बोलती है कि ये सब सीक्रेट रखना तुम। और क्रियोंग डर जाता है और जेई को ठीक है बोल के कहता है। फिर जेई क्रियोंग का कॉलर छोड़ देती है और उससे प्रॉमिस करती है। फिर बाद में दोनों भी पिंकी प्रॉमिस करते हैं। बाद में क्रियोंग घबरा जाता है और जेई क्रियोंग को बाय बोल के कहती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। ये सब सुन के क्रियोंग एक्साइटेड हो जाता है। सो कैसी लगी आप सबको ये मानवा, प्लीज कमेंट करना।